नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। शिवसेना के पूर्व प्रदेश प्रमुख और बाहुबली विधायक पवन कुमार पांडे की गिरफ्तारी धोखाधड़ी जालसाजी के आरोप में यूपी एसटीएफ द्वारा करने के बाद जहां जराइम की दुनिया में इस समय हड़कंप देखा जा रहा है, वहीं लोकसभा चुनाव के पूर्व विधायक पवन कुमार पांडे को धर दबोचा यूपी एसटीएफ ने। यह माना जा रहा है कि सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी के हत्या के बाद एक शोक श्रद्धांजलि सभा में जिस तरह से विधायक पवन कुमार पांडे ने सरकार के खिलाफ आग उगलने का काम किया था, उसी दिन से सरकार के इशारे पर ये रडार पर आ गए थे। यूपी एसटीएफ के काफी कोशिश किए बचने का, लेकिन नहीं बच पाए। अंततः कल देर शाम को यूपी एसटीएफ ने विधायक पवन कुमार पांडे को धर दबोचा। इस घटना के बाद, इस वाकया के बाद जहां राजनीतिक हलके में हड़कंप देखा गया, वहीं पर यह माना गया कि यहां जुर्म की दुनिया से जुड़े हुए और राजनीतिक लोगों की भी धड़कनें बढ़ गई कि कहीं उनका भी नंबर ना आ जाए, क्योंकि विधायक पवन कुमार पांडे उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों के सूची में पिछले 2 दशक तक जिनका नाम शुमार था, वह अचानक एक बार फिर सुर्खियों में आने के बाद उनके फॉलोवरों की भीड़ अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय पर देखी गई। कोतवाली अकबरपुर में जहां गाड़ियों का काफिला देखा गया, वहीं दूसरी तरफ जब उनका मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया जा रहा था, उस समय भी गाड़ियों का काफिला देखा गया। और भी न्यायालय में ले जाते समय उनके समर्थक नजर आ रहे। हम आपको बता दें कि इनको कुछ ही मिनट के अंदर सारी औपचारिकता पूरी करने के बाद सीधे अंबेडकर नगर जिला कारागार के हवाले कर दिया गया। हम आपको लेकर चलना चाहते हैं उस अतीत की तरफ जहां पर इन्होंने आग उगला था, सरकार के खिलाफ जहर उगलने का काम किया था। बस वहीं से उल्टी गिनती शुरू हो गई इनके खिलाफ। चलते हैं सुल्तानपुर की तरफ, जहां पर इन्होंने डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी के हत्या के बाद आग उगलने का काम किया था हजारों हजार ब्राह्मणों के बीच में। आप देख सकते हैं क्या कुछ कहा था विधायक पवन कुमार पांडे अपने संबोधन में और मीडिया को ब्रीफ करते हुए। और ये गधा मारने वाला अपराधी जो अपने को बहुत बड़ा बहादुर समझ रहा है, उसको मैं मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर तुम अपने बाप का बदला लेना जानते हो तो पवन पांडे भी अपने भाई का बदला लेना। जैसे इन लोगों ने अपने बाप का बदला लिया, वैसे भाई बदला लेंगे। ये तेरही हो जाने दीजिए, उसके बाद अगर ये लोग नहीं कार्रवाई किए तो हम भाजपा की तरही करेंगे। मैं कार्रवाई से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आपाघाटी में जो पुलिस ने FIR लिखवाया वो गलत था, और दूसरा FIR जो दिया गया उसको कार्रवाई में सम्मिलित करना चाहिए था, अभी तक सम्मिलित नहीं हुआ। और कुछ लोगों को जो उसमें अपराधी को पैसे देते रहे और पूरे गिरोह को नारायणपुर में संचालित करते हैं, पुराने भाजपा के नेता हैं, उनको भी इस मुकदमे में लेना चाहिए और उन्हें भी जेल भिजवाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की ताकत पर पूरे नारायणपुर में यह गिरोहबंदी लंबादारी चल रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। शासन नहीं निपटेगा तो हम अपने तरीके से भी लड़ाई शुरू, वरना यह ब्राह्मण समाज आंदोलित होगा और नौजवानों के आक्रोश को कोई रोक नहीं सकेगा। वो गाड़ी पलटे या खुद नाली में पलटे, हमको तो सिर्फ उनकी मौत चाहिए। अब वो कैसे हो वो सरकार जाने, क्योंकि सरकार तो कहानी बनाती है। आपने विकास दुबे को मारा, ब्राह्मण समाज ने स्वीकार किया, लेकिन खुशी दुबे का क्या अपराध था जो आप इतने दिन जेल में रखे? तो उनके मददगारों को भी जेल में होना चाहिए, वो कहीं बाहर न रहे। इस सरकार ने अपने सजाती बंधुओं को संरक्षण दे रखा है, और जो कृत हुआ है उससे घिनौना कृत मैंने अपने जीवन में सुना ही नहीं है। और जहाँ तक अस्पताल बंद करने की बात है, वह जो वहाँ के स्थानीय सांसद हैं उनका दुर्भावना है। और अब की बार अगर सरकार नहीं चेती तो उसकी जमानत जब्त कराई जाएगी, चाहे अमेठी हो चाहे सुल्तानपुर। हमको तो ऐसा नहीं दिखता, जो चलाया गया
वो एक भाजपा का जो कार्यालय वैध रूप से बना था। अभी अपराधी के नाजायज अभी जो अपराधी उसके नाजायज बिल्डिंगों पर, जिसका न तो कोई नक्शा पास है न कोई उसकी खतौनी है, उसका मकान गिरना चाहिए। हम उस गुमती के ढकेलने से संतुष्ट नहीं हो। ऐसे लोग अपने भाई बाप का बदला लेते हैं, पवन पांडे वैसे बदला लेगा। राजनीतिक दल के लोग नहीं है, ये इनकी मन की पीड़ा है। लेकिन अच्छा होता कि जिनको जिनको ब्राह्मणों ने वोट दिया था वो अभी इसमें शामिल होते। हमने ताहिर को जिताया, हमने संजय सिंह को जिताया, हमने सीताराम वर्मा को जिताया, लेकिन जब से सभा आयोजित घोषणा की गई है एक भी दूसरा नेता हमको समर्थन नहीं दिया है। लेकिन हमारे ब्राह्मणों को 2024 शासन मरवा रहा है। तो किस बात का है और क्या होगा ये ब्रह्म समाज बताएगा 2024 में। हाँ, हमको चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन ऐसी सरकारों का हमको विरोध करना और करूंगा। अगर ये संतोषजनक कार्रवाई किए तो इनका स्वागत अभिनंदन है, और नहीं कार्रवाई हुई तो इनके भूसा भरने का काम करेंगे पूरे। बाहुबली पूर्व विधायक पवन कुमार पांडे के ऊपर अकबरपुर कोतवाली में पिछले वर्ष विजय गांव नासिरपुर बर्मा की निवासी चंपा देवी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। 420 सहित कई धाराओं में धोखाधड़ी जालसाजी का आरोप लगा था कि उन्होंने जबरदस्ती एक कूट रचित ढंग से एक घटना को अंजाम देते हुए रजिस्ट्री बैनामा करा लिया था। कहीं न कहीं इनके ऊपर भूमाफिया का तोहमत लगाया था। चंपा देवी ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई थी। आधे दर्जन से अधिक लोग आरोपी थे, लेकिन जब स्थानीय पुलिस द्वारा कहीं न कहीं इनके खिलाफ ढिलाई बरती गई, इसको क्राइम ब्रांच को इस मामले को दिया गया, लेकिन क्राइम ब्रांच भी इनके प्रभाव में आकर के कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। तब हाई कोर्ट द्वारा यह मामला यूपीएसटीएफ के कटघरे में डाला गया। यूपीएसटीएफ भी इनके ऊपर हाथ डालने से बचती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जैसे इन्होंने सुल्तानपुर में सरकार के खिलाफ भाषण देने का काम किया, जहर उगलने का काम किया, आग उगलने का काम किया, बस क्या था, सरकार की भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई और इनके पीछे रडार पर लग गया यूपीएसटीएफ। और यूपीएसटीएफ इस तरह से पीछा किया कि इनको धर दबोचा जनपद मुख्यालय पर। जैसे इनकी गिरफ्तारी होती है, यहां पर राजनीतिक हल्के में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि यह लोकसभा चुनाव में कुछ उलट फेर कर सकते थे। जो राजनीति के खिलाड़ी माने जाते हैं, शतरंज के खिलाड़ी माने जाते हैं, राजनीति का चाणक्य माना जाता है, क्योंकि इनके बड़े भाई राकेश पांडे जहां इस समय विधायक के आसन पर विराजमान है, वैसे उनके पास पूर्व सांसद का भी तमगा है। वहीं दूसरी तरफ इनके भतीजा सांसद है रितेश पांडे। सब मिलाकर के यह कुनबा राजनीतिक रूप से एक वर्चस्व रखता है, एक रसूख रखता है, और इनके ऊपर हाथ डालने से पुलिस बचते हुए नजर आ रही थी। अचानक जैसे ही पुलिसिया कार्रवाई होता है, जनपद अंबेडकर नगर मुख्यालय पर हड़कंप मच जाता है। क्या कुछ कहते हैं यहां के एडिशनल एसपी संजय राय गिरफ्तारी के बाद। मैं संजय राय, एडिशनल एसपी अंबेडकर नगर, कोतवाली अकबरपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 319/22, धारा 419, 20, 467, 68, 471 एवं अन्य आईपीसी की धाराओं में अभियोग पंजीकृत था, जिसमें पूर्व विधायक पवन पांडे वांछित अभियुक्त थे। आज यूपीएसटीएफ द्वारा इनको गिरफ्तार करके अकबरपुर कोतवाली में दाखिला कराया गया। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जिला जेल अंबेडकर नगर में इनका दाखिला कराया गया है। बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कई दर्जन आपराधिक गतिविधियों में आरोपित बाहुबली विधायक पवन पांडे 2 दशक तक उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं की सूची में उनका नाम शुमार रहा। 1991 में अचानक विधानसभा में दाखिल होने का मौका मिला और बाल ठाकरे जो शिवसेना के सुप्रीमो हैं, उनके करीबी माने जाते, महाराष्ट्र से लेकर के उनका नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल सहित कई ऐसे इलाकों में इस कदर था कि उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन बहरहाल इस समय
समय जुर्म की दुनिया से संन्यास उनका माना जा रहा था, लेकिन अचानक इस जमीन के कारोबार में उनका नाम सुर्खियों में आने के बाद एक बार फिर उनके ऊपर पुलिसिया रडार दिखाई। वैसे बाहुबली विधायक पवन कुमार पांडे के युवा फॉलोवरों की संख्या बहुत ज्यादा बताई जाती है, जो 90 के दशक से लगातार उनके साथ जुड़े हुए हैं। वह सगुफा, वह नजारा, वह दृश्य कल देर शाम देर रात तक दिखाई दिया। जब तक वो जनपद कारागार, जिला कारागार अंबेडकर नगर तक वह पहुंच नहीं गए, तब तक उनके साथ लगातार गाड़ियों का काफिला दिखाई दिया। आप देख सकते हैं गाड़ियों का काफिला लगातार उनके साथ चल रहा है। समर्थक फोन पर फोन करते हुए और चारों तरफ चर्चाएं आम हो गई थी। विधायक पवन कुमार पांडे एसटीएफ, यूपी एसटीएफ के चंगुल में आ गए हैं, लेकिन आज भी वह चर्चा कायम है राजनीतिक हलके में कि आखिर लोकसभा चुनाव के पहले इस तरह से शिकंजा कसा जाना। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर घनश्याम तिवारी के हत्या के बाद उनका बयानबाजी करना, कोई न कोई इस तरह का तर्क रखते हुए लोग नजर आ रहे। बहरहाल यूपी एसटीएफ इस मामले का पड़ताल अब और नए तरीके से करते हुए नजर आएगी। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।